इस बीच अगली बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर। दरअसल राहुल गांधी पर सरकार का नया हमला, मेट्रो बंद करो। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मेट्रो बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो। बस एक ही चीज बंद नहीं हुई, पेपर लीक। तो राहुल गांधी ने ये तंज कसा है। ये ट्वीट उनका एक्स पर पोस्ट के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी यहां पर बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ जिस तरीके से हाल फिलहाल के प्रदर्शन को देखते हुए कई मेट्रो जो है बंद कर दी गई हैं, रास्ते जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है, दुकानें बंद कर दी गई हैं और अब इंटरनेट सेवाओं के भी बाधित होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसके चलते आपको बता दें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर या कहें कि पूरे समूचे बीजेपी को लेकर यहां पर राहुल गांधी निशाना साधते नजर आ रही हैं। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो। गौरतलब है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल तमाम प्रदर्शनकारियों के लिए स्विगी, जोमैटो जैसी साइट से फ्री में खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तो उसको भी बंद करने की यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है कि अब उन डिलीवरी पार्टनर्स को भी उस स्थल पर, धरना स्थल पर जाने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि खाना डिलीवर नहीं करने दिया जा रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने ये निशाना साधा है। और इसी के साथ वो यहाँ पर लिखते नजर आ रहे हैं कि अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए। बस एक ही चीज बंद नहीं कर पाए मोदी जी, और वो है पेपर लीक। तो लगातार नीट पेपर धांधली को लेकर मामला तूल पकड़ रहा है। सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा ही हंगामा फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, नीट पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है, जब बचा रहेगा आका तो पड़ता रहेगा डाका, सिर्फ खांचा नहीं पूरा का पूरा ढांचा बदलना होगा। तो ये तंज, ये व्यंग्यात्मक बयान, ट्वीट जो है अखिलेश यादव की तरफ से सामने आया है। और यहां पर वो पूरी तरीके से नीट पेपर लीक मामले को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लेकर बीजेपी की पार्टी को लेकर यहां पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो लगातार मामला तूल पकड़ रहा है और ऐसे में अब राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी ये तंज कसा है। वहीं अब इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव ओझा। राजीव, दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली की ही तर्ज पर अलग अलग राज्यों में भी प्रोटेस्टर्स जो है प्रोटेस्ट करते अब नजर आ रहे हैं। फिलहाल यूपी में क्या माहौल बना हुआ है, क्या वहां पर भी प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं, और अगर हो रहे हैं तो किस तरह के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? जी देखिए, आज लखनऊ में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट पहले से प्रस्तावित किया गया है। ये परिवर्तन चौक है लखनऊ हजरतगंज के पास, वहाँ छात्र इकट्ठा होंगे और वहाँ से एक गांधी स्मारक है, वहाँ पर वो जाएंगे। एक तरह से पदयात्रा टाइप का है और मार्च करते हुए जाएंगे। करीब 3 किलोमीटर की दूरी है। तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो सरकार की कोशिश है कि कोई हिंसा न हो। प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण तरीके से लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसकी छूट दी गई है। लेकिन अगर कोई हिंसा होती है तो उसे रोकने की पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले से इस मामले में अपनी तैयारियों के लिए जानी जाती है कि ऐसे किसी बड़े मामले से निपटने के लिए बड़े पैमाने तैयारी होती है और कहीं की तरफ से तोड़फोड़ होने पर एक बड़ी कार्रवाई होती है यहाँ पर। तो एक दहशत का माहौल भी है लोगों में। प्रदर्शनकारियों को भी पता है कि यहाँ तोड़फोड़ करने पर, हिंसक गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई इस तरह की होगी जो उनके लिए दिक्कत तलब हो सकती है। तो जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण होने की उम्मीद है और कितनी संख्या जुटती है ये देखने वाली बात होगी। परिवर्तन चौक जो शहर का एक व्यस्ततम इलाका है, हजरतगंज से लगा हुआ है, विधानसभा से भी थोड़ी दूरी पर है, वहां पर छात्र इकट्ठा होंगे और वहां से मार्च करते हुए जाएंगे। तो पूरी नजर इस पर प्रशासन की बनी हुई है। लखनऊ पुलिस ने कल से ही इसके सारे इंतजाम कर रखे हैं। और एक तरफ से देखा जाए तो दिल्ली में जो प्रदर्शन शुरू हुआ जंतर मंतर पे, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहली बार इस तरह का आयोजन है। इससे पहले आइसा जो कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है, उन लोगों ने प्रदर्शन किया था। और दिल्ली में राहुल गांधी की और अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस और सपा के लोगों ने प्रदर्शन किया था राजभवन के सामने, विधान भवन के सामने। लेकिन इस तरह का प्रदर्शन पहली बार आज होने जा रहा है और कैसे शुरुआत कही जा सकती है इसको कि राजधानी लखनऊ तक उसकी आंच पहुंची है जो जंतर मंतर पर लंबे समय से चल रही है। जी राजीव, ऐसे में इस प्रदर्शन को लेकर जो युवा वर्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में राजनीति इस पर किस तरीके से होती नजर आ रही है? क्योंकि अखिलेश यादव भी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, प्रोटेस्टर्स का सहयोग करते नजर आ रहे हैं, तो क्या किसी तरह से राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट भी इस प्रदर्शन में देखने को मिल सकती है? देखिए, विपक्ष जरूर इससे लगातार ये कह रहा है कि ये छात्रों का मुद्दा है और लोकसभा में बहस के दौरान भी नेताओं ने कहा कि छात्रों का मुद्दा है। लेकिन छात्रों के इस मुद्दे पर सियासत इसलिए तेज हो गई है
कि आने वाले दिनों में अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो अगले ही साल चुनाव होना है, 8 महीने का समय बचा है। तो राजनीतिक दलों को भी एक बड़ा मुद्दा लग रहा है छात्रों के साथ खड़ा होकर के, छात्रों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करके, अपना सहयोग दिखा करके उन्हें लुभाने की कोशिश हो रही है। और एक सत्तारूढ़ दल जो केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह सत्तारूढ़ है, भारतीय जनता पार्टी, उसको घेरने का बड़ा मौका लगता है, विपक्ष को हाथ लग गया है। तो इस मुद्दे को हवा देने में और उनके साथ खड़ा होकर के अपना समर्थन जताने से उन्हें लगता है कि उनका जो जनाधार है वो मजबूत होगा और युवाओं को प्रभावित करने के लिए ये सारी कवायद हो रही है। अब कल से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस दिशा में पहल की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं, उनके जो 2 वीडियो जारी हुए हैं वो जेनजी को ही सीधे संबोधित किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी उम्मीद जता रही है कि उनकी इस पहल से इस आंदोलन पर बड़ा असर पड़ेगा और विपक्ष की जो साजिश है, साजिश पे कहा जा सकता है कि एक तरह से वोटों की राजनीति है, उसको लुभाने के लिए जो विपक्ष कोशिश कर रहा है उस पर पानी फिरेगा, ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में देखिए जिस तरह के प्रदर्शन की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, सियासत भी तेजी हो रही है, लेकिन फिलहाल इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन की किस तरह से व्यवस्था देखी जा रही है? क्योंकि दिल्ली में तो देखिए लगातार बैरिकेडिंग, 6 लेयर बैरिकेडिंग दिल्ली में की गई है, लेकिन यूपी में इस प्रदर्शन को लेकर किस तरह की तैयारी प्रशासन की ओर से देखी जा रही है? जी, प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। लखनऊ पुलिस ने कल से ही इसका पूरा इंतजाम कर रखा है और इससे पहले भी जो प्रदर्शन हुए थे उसमें भी जो प्रमुख स्थान लखनऊ में है जहाँ प्रदर्शन करने की कोशिश होती है, जैसे राजभवन का इलाका है, विधान भवन है, मुख्यमंत्री आवास है, ऐसे स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी करके रखी गई है। आज जो प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल है वो परिवर्तन चौक है, तो परिवर्तन चौक के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है, पीएससी की टुकड़ियां बुलाई गई हैं, अग्निशमन के वाहन को लगाया गया है और जगह जगह बैरिकेड भी किया गया है ताकि जो रास्ता है जाने का उसी रास्ते प्रदर्शनकारी जाएं, इधर उधर न जा पाएं और उधर आसपास जो भी कार्यालय हैं सरकारी, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है कि कोई अगर झड़प होती है या प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की कोशिश होती है तो उससे भी निपटने का पूरा इंतजाम किया गया है। उम्मीद है, लखनऊ पुलिस का भी ये दावा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा और वहाँ शांति गांधी स्मारक पर जाकर के समाप्त हो जाएगा। जी ठीक है राजीव, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरा वीडियो संदेश जारी किया है। पहले वाले वीडियो संदेश को लेकर काफी उस पर व्यूज देखे गए हैं, रिकॉर्ड तोड़ व्यूज आए हैं उस पर, लेकिन इस दूसरे वीडियो संदेश को जो जारी किया है, क्या उस पर भी राजनीतिक कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या अखिलेश यादव की तरफ से उस वीडियो को लेकर कोई तंज कसा गया है या कोई बयान या स्टेटमेंट सामने आया अभी तक? देखिए, विपक्ष तो लगातार इसे प्रधानमंत्री के घड़ियाली वास्तव के रूप में कह रहा है, क्योंकि आंदोलन लंबे समय चल रहा था और प्रधानमंत्री की चुप्पी थी एक तरह से, लंबे समय से उस पर कुछ बोल नहीं रहे थे। तो अचानक उन्होंने 2 वीडियो जारी किया और सीधे उन्होंने जो युवा वर्ग है, जो आंदोलित है, उसको मुखातिब हुए उससे और अपना विचार दिया और जो कार्रवाइयां उनके स्तर से हो रही हैं उसके बारे में जानकारी दी। एक तरह से देखा जाए तो पहला कनेक्ट था जो उन्होंने यूथ के साथ किया है इस पूरे आंदोलन में अब तक। तो विपक्ष लगातार कह भी रहा था प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, तो अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इसके आधार पर माना जा रहा है कि इस आंदोलन की दिशा बदलेगी। विपक्ष को जो एक आक्रामक तेवर था, जो उनके साथ युवाओं के साथ खड़ा होने का एक जो जज्बा था उनके अंदर, उस पर उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को कि इस प्रधानमंत्री की इस पहल के बाद उससे पानी फिरेगा और जो आंदोलन की धार है वो थोड़ी कमजोर होगी और सरकार अपनी कोशिशों को जो दिखाना चाहती है कि हम इस मामले में ईमानदार हैं, हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। जैसे एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए, कड़ा कानून पेपर लीक को लेकर आए, सरकार आने जा रही है, तो ये सारी कोशिशों को बता करके अब इस आंदोलन को एक तरफ से मैनेज करने की कोशिश, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। तमाम जानकारी आपने साझा की।